बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस डिमांड वीडियो में मैं आप लोगों को इन पेज से उर्दू लिख के कोरल ड्रा के अंदर फिर उसके बाद उसमें बैकग्राउंड सेट करना और उसको एक खूबसूरत तरीके से सेटिंग करना, कैसे हम लोग उसकी तमाम की तमाम एडजस्टमेंट आउटलाइन वगैरह किस तरह से सेट करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ मैंने टाइप किया है। अब इसको हम ले जाते हैं कोरल ड्रा के अंदर। कोरल ड्रा में ले जाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं जो इस वक्त इन पेज उर्दू यूज़ कर रहा हूँ, ये इन पेज उर्दू 3 प्रोफेशनल है। इसमें ये ख़ासियत है कि इसके अंदर एक ये टैब मौजूद है जहाँ पे ये के नन लिखा हुआ है। अगर आप अपनी राइटिंग को सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लोग के ऑलवेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी राइटिंग कुछ इस तरह से हो जाती है। फिर इसको आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करके इस पेज से ले जाना होता है कि आप लोग यहाँ पे फाइल पे आएंगे और एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेज 1 to 1 करेंगे और यहाँ पे आप लोग ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इधर आप लोग जो है EPS के ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पे आप लोगों ने जहाँ पे इस चीज़ को सेव करना है वो जगह देंगे और यहाँ पे आप इसका नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लाइफ के नाम में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें कि ये मैंने इसको लाइफ के नाम में स्टोर कर दिया है। अब हम यहाँ पे कोरल ड्रा को ओपन करेंगे और इसको वहाँ पे हम लोग ड्रैग कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने ड्रैग ड्रॉप किया यहाँ पे कोरल ड्रा के अंदर, ओके कर दिया है और ये हमारा टेक्स्ट जो है वो कोरल ड्रा में ड्रैग हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके साथ सेटिंग्स करनी है और इसके ऊपर बैकग्राउंड लगाने हैं। कोई भी सेटिंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब देखें कि ये टेक्स्ट यहाँ पे आपका आ चुका है। कंट्रोल U की मदद से इसको मैंने अनग्रुप किया। ये देखें कि मैंने यहाँ से एक गाइडलाइन पकड़ी और इसके इस जगह तक मैंने उसको रख दिया है, इस जगह तक, और इसको सिलेक्ट करके मैंने ऊपर से यहाँ से इसको मैं बढ़ा रहा हूँ और मैंने इस तक इसको ले आया ताकि ये इसके बराबर मैं इसको कर दूँ। ऊपर की लाइन को मैंने उसके बराबर करने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है और खींच लिया है। ठीक है, ये जो ज़िंदगी है गुज़र ही जाएगी, सब्र करते करते खामोश रहते रहते। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर कुछ सेटिंग्स करेंगे। मैंने यहाँ से इसके ऊपर देखें एक अदद बॉक्स लगा दिया है, ये आपके सामने। ठीक है, और अंदर की जो राइटिंग है उसको मैं सिलेक्ट करके, ये देखें मैं सिर्फ राइटिंग तक आ रहा हूँ। मैं अगर सारे पे आ जाऊँगा तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ तक रखूँगा तो अंदर से सिर्फ राइटिंग सिलेक्ट होगी। इसको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल G प्रेस किया तो देखिए मैंने ग्रुप कर लिया है। अब ये अंदर की राइटिंग जो है ये अलग हो चुकी है, ये बॉक्स अलग है। ठीक है, अभी हम थोड़ा इस राइटिंग पे काम कर लेते हैं। अगर मैंने इसको आउटलाइन में देना है रेड कलर के अंदर, तो सिलेक्ट किया और कलर बार के ऊपर मैं माउस को ला के मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक किया और इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक भी कर दिया। अब F12 का बटन प्रेस करते हुए, अच्छा ये याद रखें कि अगर आप लोग उर्दू राइटिंग को सेट कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से ये जो आप इसका एंगल गुलाई वाले कर्व्स ले रहे हैं ये आप लेंगे। ठीक है, और बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज को रखते हुए और आप इसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये देख लें कि ये मैंने इसको ऑलमोस्ट 93 पे ले गया हूँ, तो ये चीज़ आपके सामने आ गई है। यहाँ पे आप लोगों ने कंट्रोल C और फिर कंट्रोल V दोबारा कर देना है और जो हमने अभी जो कॉपी की है कंट्रोल V से, उसको आपने लेफ़्ट क्लिक से और राइट क्लिक से वाइट पे क्लिक कर दें। वाइट कलर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक करते हुए आपने फिर प्रेस करना है F12 और 3 स्टेप आप नीचे आ जाएं। ये देखें, बल्कि 1-2 स्टेप और नीचे आप कर लें।
5 स्टेप नीचे टोटल। और उसके बाद दोबारा कंट्रोल वी प्रेस करके F12 दबाएं और इसको बिल्कुल नीचे आखिर तक डाउन कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से इसको मुकम्मल कर लिया है। अब इस सारे को सिलेक्ट करें, बॉक्स को भी, उसको भी, और CE प्रेस कर दें। तो बॉक्स जो है वो इसके अंदर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। और अब आपने इस बॉक्स को जो भी बैकग्राउंड देना है, कलर देना है, वो आप दे सकते हैं। बहुत सारे कलर्स आपके पास मौजूद हैं यहाँ पे। आप ये स्क्रीन्स लगा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं, कंप्यूटर से चूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर जिधर से भी आप लोग करना चाहें आप कर सकते हैं। एक खूबसूरत स्क्रीन आपके सामने है, ठीक है। और आप अपनी राइटिंग को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई कलर चेंज भी करना चाहते हैं उस हिसाब से कि जो उस पर नुमाया हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए जी, ये हमने यहाँ पे एक खूबसूरत तहरीर के साथ खूबसूरत डिज़ाइन तैयार कर लिया है। और आप लोगों ने देख लिया है कि आपने किस तरीके से ये सारे स्टेप्स किए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।